स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 11th चैप्टर 2 की मिसलेनियस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग से वीडियो बना रखी है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देखें। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स, और एक्स इंटरवल दे रखा है 0 से 3 के अंदर है एक्स स्क्वायर, और 3 से लेकर 10 तक में है 3x। ये फंक्शन काम करेगा। और द रिलेशन इज डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 से 2 तक ये फंक्शन काम करेगा, और 2x लेस देन इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये फंक्शन काम करेगा। अच्छा, सो दैट एफ इज फंक्शन, ऐप को तो फंक्शन बता रहा है और जी इज नॉट फंक्शन, ये शो करो, आप बताओ इस बात को। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर डोमेन के अंदर दोनों में 0 से लेकर 10 तक के एलिमेंट इस नियम के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। अच्छा, तो हम पहले इस फंक्शन को लेते हैं, जी एफ फंक्शन को। एफ ऑफ 0 पुट करते हैं इसमें, तो इस नियम के अनुसार ये 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 रखने पर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 रखने पर इसके अकॉर्डिंग 9 होता है स्क्वायर में, और इसके अकॉर्डिंग भी 3 इंटू 3 9 ही होता है। इस प्रकार से नेक्स्ट फंक्शन है वो 3x है, यानी हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो हमको ये प्राप्त हो गई। अच्छा, अब जी फंक्शन में देखते हैं। जी फंक्शन 0 से लेकर 2 तक एक्स स्क्वायर से डिफाइंड है, तो जी ऑफ 0 0, जी ऑफ 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1, और 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4। बट यहाँ देखो 2 के लिए ये फंक्शन भी काम करेगा, तो 3x एक्स यहाँ 2 रखूंगा तो जी ऑफ 2 इक्वल टू में 6 आ जाएगा। बाकी सारे फंक्शन 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये फंक्शन आ गए। अब वो ये कहना चाह रहा है कि एफ ऑफ फंक्शन है, तो फंक्शन की आपको जब डेफिनेशन लिखाई थी तो इस तरह से लिखाई थी कि मतलब डोमेन का एवरी एलिमेंट की को डोमेन में यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यहां से आप देख सकते हो इसमें कि डोमेन के एवरी एलिमेंट के लिए को डोमेन में डिफरेंट इमेज यानी यूनिक इमेज है। हर एलिमेंट की एक इमेज है, किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं है इसमें। और जी फंक्शन में देखो, जी फंक्शन के अंदर 2 डोमेन का एलिमेंट है, इसकी इमेज 4 भी है और 2 की इमेज 6 भी है। तो ये तो इसके डेफिनेशन के खिलाफ हो गया, क्योंकि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। बट यहाँ तो 2 की इमेज क्या मिल रही है हमको, 4 भी मिल रही है और ये 6 भी मिल रही है, तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है। तो इसका ये लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे एफ इज फंक्शन, यहाँ लिखेंगे एफ इज फंक्शन because every element of domain has unique image, has unique image। डोमेन का एवरी एलिमेंट है जो यूनिक इमेज रखता है इन कोडोमेन, कोडोमेन के अंदर यूनिक इमेज है एवरी एलिमेंट की, तो इसलिए ये फंक्शन है। इसका रीजन भी दे दिया इसका। अब जी फंक्शन क्यों नहीं है, तो यहां लिखेंगे जी इज नॉट ए फंक्शन, जी इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन because element 2 have 2 image, 4 and 6 in codomain। जी फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि डोमेन का जो एलिमेंट 2 है उसकी को डोमेन के अंदर 2 इमेज हैं 4 एंड 6, तो 2 इमेज हैं, तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। और एफ इसलिए फंक्शन है क्योंकि एवरी एलिमेंट की यूनिक इमेज है।
क्वेश्चन 2 करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर दिया है और ये पूछ रहा है एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। तो सबसे पहले हम एक्स की जगह 1.1 रखें, इनकी वैल्यू निकालते हैं। 1.1 रखेंगे इसमें तो 1.1 का स्क्वायर तो 1.21 आ गया। अब 1 रखेंगे इसके अंदर तो 1 की वैल्यू 1 आ गई। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1 एफ ऑफ 1.1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 1.21, फिर माइनस एक्स क्वेश्चन में ही माइनस, फिर एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई 1 आई तो 1 अपॉन में कितना है 1.1 माइनस 1 तो ये 0.1 आ गया। अच्छा इक्वल टू में यहाँ देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.21 आ गया और अपॉन में 0.1। तो इसमें देखो पॉइंट के बाद में यहाँ 0 लगा सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अब डेसिमल दोनों में देखो दो दो डेसिमल के बाद में दो दो डिजिट हैं तो डेसिमल हटा दो तो यहाँ 21 अपॉन में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.1 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो डोमेन किसको बोलते हैं? जो इसमें x की जगह पुट कर सकते हैं ना, उस वैल्यू को डोमेन बोलते हैं। जो आउटपुट मिलती है इसमें रखने के बाद में उसको रेंज बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए इसमें। तो हम इसके फैक्टर करते हैं पहले एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो यहाँ इसके फैक्टर किए एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 6x प्लस में 12। देखो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है। अब दो दो में कॉमन ले लो, इसके अंदर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 और माइनस में 6 तो यहाँ x माइनस 2। तो इसके फैक्टर क्या हो गए x माइनस 2 और x माइनस 6 हो गई। अब देखो इसमें इसको इस तरह से लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 2 और x माइनस 6। अब यहाँ से देखो इसमें 2 रखेंगे तो ये तो 2 रखेंगे तो क्या कर देगा 0 कर देगा, डिनोमिनेटर 0 होना नहीं चाहिए। 6 रखेंगे तो भी 0 कर देगा। तो इसका जो डोमेन क्या हो जाएगा, देखो डोमेन पूरा रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन उसमें 2 और 6 नहीं होने चाहिए। 2 और 6 नहीं होने चाहिए। 2 और 6 को यदि हटा दें तो उसमें पूरा जो बचा हुआ रियल नंबर है वो इसमें इनपुट कर सकते हैं, वो इसका प्रांत यानी डोमेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स दिस नेम। तो हमसे एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में अंडर रूट एक्स माइनस 1 रूल से डिफाइन कोई फंक्शन है और हमसे ये डोमेन भी पूछ रहा है और हमसे रेंज भी पूछ रहा है। रेंज देखो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो अंडर रूट के अंदर छोटे से छोटी वैल्यू इसमें 0 आ सकती है, बाकी बड़े से तो कितने भी नंबर आ सकते हैं पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर नहीं होगा, नेगेटिव होगा तो ये रियल नंबर नहीं होगा, ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस इस केस के अंदर x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और दोनों तरफ प्लस का 1 ऐड कर देते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा और x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू 1 होनी चाहिए। एक तो क्या बता रहा है 1 होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए और ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी कितनी भी हो सकती है। तो 1 से बड़ी इनफाइनाइट तक हो सकती है। तो इनफाइनाइट को हम छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं, आपको इंटरवल फॉर्म उसमें समझाया था आपको। तो इसका मतलब ये शामिल है, ये शामिल नहीं है। अच्छा तो ये तो हो गया डोमेन। अच्छा अब रेंज के यहीं से देखो आप यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ 0 आ गया 0। अच्छा अब 1 से बड़ी रखेंगे, कुछ भी 1 से बड़ी रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू इनफाइनाइट तक चलेंगे, ये तो पॉजिटिव वैल्यू। तो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक ये क्या होगी, इसकी रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में दे रखा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1। देखो यहाँ एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमको ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में मोड में एक्स माइनस 1। तो अब इसमें मोड में है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो ये फंक्शन
डिनोमिनेटर में तो जीरो हो ही नहीं सकता, तो ये नॉट डिफाइन तो होगा ही नहीं। तो इसका डोमेन तो कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं हम। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी नंबर सकते हैं, तो वो डोमेन हो जाएगा। अच्छा, अब रेंज की चेक करो। देखो रेंज, ये नंबर लाइन देख बना रहा हूँ मैं, ये इन्फिनिटिव, माइनस का इन्फिनिटिव और ये जीरो। तो मोड का कोई भी फंक्शन है मोड का, तो उसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होती है। जीरो से नीचे कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव कर देगा। और बड़ी वैल्यू इसकी इन्फिनिटिव तक होती है, इन्फिनिटिव जाती है। तो अब इसमें हम रेंज क्या लिखेंगे? रेंज, रेंज, रेंज में देखो, इसमें इस फंक्शन के अंदर मैं नेगेटिव नंबर लेता हूं ना, तो भी मोड हमको नेगेटिव ले सकते हैं इसके अंदर, तो भी मोड पॉजिटिव कर देगा, मिलेगा इसमें ही। अच्छा, 1 रखेंगे तो छोटा से छोटी वैल्यू हमको जीरो मिलेगी, जीरो शामिल है, देखो जीरो शामिल है इसमें। अच्छा, और जीरो से 1 से बड़ी वैल्यू रखते हैं, 1 से बड़ी वैल्यू रखते हैं या माइनस की रखते हैं, तो मोड पॉजिटिव करेगा, तो सबको पॉजिटिव कर देगा। तो यानी ये इन्फिनिटी तो जाएगा पॉजिटिव, ये शामिल है, ये शामिल नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में हमको दे रखा है एफ इक्वल टू में एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर, बी ए फंक्शन फ्रॉम आर इंटू आर, डिटरमाइन द रेंज ऑफ द सॉल्यूशन। रेंज पूछा है इसमें, देखो, और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। एफ इक्वल टू में क्या दे रखा है हमको? एक्स कोमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। देखो यहाँ से यदि हमसे वो पूछ लेता, क्या डोमेन भी पूछ लेता, तो ऑल रियल नंबर हो जाता, क्योंकि ये तो जीरो तो डिनोमिनेटर होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें जीरो में रखता हूँ जीरो, तो नीचे 1 है, ऐड करेंगे तो ये नीचे तो 1 हो जाएगा, जीरो कभी होगा ही नहीं। तो पूछता तो रियल नंबर डोमेन हम रियल नंबर दे देते, बट उसने पूछा नहीं, हम उसने पूछा हमसे केवल रेंज पूछी, रेंज, रेंज। तो देखो इसमें यहाँ मैं नेगेटिव नंबर लूँ या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव सबका स्क्वायर है तो पॉजिटिव कर देगा, तो नेगेटिव तो इसमें कुछ मिलेगा ही नहीं। अच्छा, इसमें यदि मैं जीरो रखता हूँ, छोटी से छोटी वैल्यू जीरो रखता हूँ, तो यहाँ जीरो रखेंगे, जीरो अपॉन 1 प्लस जीरो, तो ये जीरो मिलेगा हमको। तो हमको आउटपुट में जीरो मिला, छोटे से छोटी वैल्यू क्या मिली हमको? जीरो मिली। अच्छा, आगे और चेक करो, अब देखो कैसे क्या। अब ये दिमाग में बैठाओ, जैसे मान लीजिए ये समझ लेता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होता तो इसकी वैल्यू काटने पर देखो 1 मिलती, और दूसरा नंबर केस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलती, 1 से बड़ी होती, क्योंकि एक्स स्क्वायर टाइम तो डिवाइड हो रहा है। और यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। आप ये समझो कि अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो वो वैल्यू कभी एक हो ही नहीं सकती। जैसे 6/7 है कि नहीं, और 7/6, तो ये तो बड़ी, एक से बड़ी होगी, क्योंकि 6 का भाग तो एक बार गया इसमें 6 का। अच्छा, इसमें नहीं जा रहा, पॉइंट में जा रहा है, यहाँ पॉइंट में लेना पड़ेगा, तो कहने का मतलब 1 तो मिलेगा ही नहीं। 1 जब होता जब 7 होते, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 1 से छोटी हो जाएगी, छोटा ब्रैकेट लेंगे इसमें, स्मॉल ब्रैकेट लेंगे, और 0 से 1 तक होगी। 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, इंटरवल फॉर्म में समझाया था, इसमें ये स्मॉल ब्रैकेट लेंगे, ये कैपिटल ब्रैकेट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 के अंदर हमको दे रखा है कि एफ एंड जी आर से आर में डिफाइन है रेस्पेक्टिवली बाई एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये फंक्शन है। तो एफ प्लस जी निकलवा रहा है, तो पहले हमसे एफ और जी का ऐड करवा रहा है, एफ फंक्शन का और जी फंक्शन का ऐड करवा रहा है। तो एफ ये फंक्शन है एक्स प्लस 1, प्लस में जी फंक्शन क्या है 2x माइनस 3, तो क्या हो गया? देखो x और 2x कितने हो गए? 3x, और माइनस में देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस के 2 हो गए। नेक्स्ट में x माइनस जी पूछा है हमसे, तो f कितना है? x प्लस 1, फिर माइनस, फिर जी फंक्शन रखो, तो 2x माइनस 3। अब माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 और माइनस में 2x प्लस का 3, तो यहाँ से एक तो x माइनस का मिल गया हमको और प्लस के 4 मिल गए। नेक्स्ट है एफ अपॉन जी। एफ में एफ फंक्शन को न्यूमरेटर में लिखो x प्लस 1,
और जी फंक्शन को क्या रखेंगे डिनोमिनेटर में 2x माइनस 3। अब ये वेहर देखो रियल से रियल में है, तो यहाँ रियल में जैसे मान लें यहाँ मैं 2x माइनस 3, तो x की जगह मैं 3/2 रखूँ, 2 × 3/2 रखता हूँ -3। तो यहाँ देखो 2 से 2 कट गए, 3 - 3 0 हो गए। तो कहने का मतलब है 3/2 तो इसको नॉट डिफाइन कर देगा। तो यहाँ ये कंडीशन आप डालोगे, वेहर आप डालोगे x से नॉट इक्वल 3/2। 3/2 नहीं होना चाहिए, बाकी ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन। एफ फंक्शन ये है दे रखा है, और बी ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, यानी फंक्शन है जो सॉल्यूशन में ये लिखेंगे हम कि फंक्शन है जो जेड से जेड में डिफाइन है, यानी जेड से जेड में डिफाइन है। अच्छा, और किस नियम से डिफाइन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में ए एक्स प्लस बी नियम से डिफाइन है। अच्छा, अब मैं ये पेयर रखता हूँ। एक इस पेयर का मतलब ये है कि x की जगह यहाँ 1 रखेंगे तो आउटपुट हमको 1 मिलेगा। तो हम टेकिंग 1,1, तो यहाँ इस नियम के अनुसार एम्प्लाइज दैट, इस नियम के अनुसार इसमें x में 1 रखूँगा तो a प्लस 1 रख दिया यहाँ, तो 1 a हो जाएगा प्लस में b, तो आउटपुट ये मिलेगा 1। तो ये इक्वेशन 1 बन गई। ऐसे कोई सा दूसरा ले लो आप, तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। ये मैं ये ले लेता हूँ यहाँ, तो यहाँ ले लिया मैंने टेकिंग 0, -1, तो एम्प्लाइज दैट यहाँ 0 देखो इस फंक्शन में रखेंगे तो x की जगह मैं 0 रखूँगा, यानी 0 प्लस में b, तो आउटपुट माइनस का 1 मिलेगा, -1। तो एम्प्लाइज दैट b की वैल्यू क्या मिली, -1 मिलेगी हमको। b की वैल्यू -1 मिली हमको, तो ये नंबर 2 दे दिया हमने। अच्छा, हमने b निकाल दिया। अब b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे अपन, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो इसके अंदर b की वैल्यू इसमें रखो, तो a और प्लस है यहाँ, और b की वैल्यू -1 है और इक्वल टू में यहाँ 1 है। ये इस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो a इक्वल टू में हमको मिल रहा है 1 + 1, तो a एम्प्लाइज दैट 2। तो हमने फाइनल a की वैल्यू हमने 2 निकाल ली और b की वैल्यू हमने -1 निकाल ली। यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या दे रखा है अपने को, लेट R बी ए रिलेशन फ्रॉम n टू n। n से n में कोई रिलेशन है R, तो यहाँ लिख देता हूँ रिलेशन R किस में है, n से n में, यानी इसमें जो डोमेन लेंगे वो भी n में है और रेंज लेंगे वो भी n में है। अच्छा, n से n में है, डिफाइन है R a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू n है, और इस नियम से द्वारा, नियम क्या दे रखा है हमको, एंड नियम हमको दे रखा है a = b², ये रूल से ये डिफाइन है। अच्छा, तो ये पुट करना है, ये चेक करना है a, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल बिलोंग्स टू n। नंबर 1 पर कह रखा है, ये तो क्वेश्चन दे रखा है कि a, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। अच्छा, अब हम इसको दूसरे पेन से ले लेते हैं, समझा देते हैं। यदि दूसरा देखो, इसमें यहाँ a, b था, यहाँ b की जगह भी a ही ले लिया, तो हम जैसे a की जगह में मैं ले लेता हूँ, a की जगह 1 ले लेता हूँ, तो इस नियम में रखेंगे, और a, इसकी जगह b की जगह 1 ही रखेंगे, और नियम ये रहेगा a = b²। a इक्वल टू में अब b² है, तो एम्प्लाइज दैट a इक्वल टू में a² रखेंगे। अब यहाँ b की जगह, तो यहाँ मैं 1 रख रहा हूँ, तो 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो एम्प्लाइज दैट 1, 1 आ गया। ये तो ट्रू है, ये तो है ना। अब और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम a बराबर में 2 ले लेते हैं, तो अब इस नियम में रखो एम्प्लाइज दैट 1 = 2 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर करेंगे, तो एम्प्लाइज दैट 1 इक्वल टू, नहीं यहाँ 2 है, यहाँ 2 a की जगह, यहाँ नहीं, इसकी जगह 2 रखेंगे और इसकी जगह भी 2 रख करके इस नियम से स्क्वायर कर देंगे, इस नियम से। अच्छा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये तो फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, तो यहाँ तो ये लिख दो, हैंस a, डज नॉट बिलोंग्स टू R लिख दो,
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या ये लिख दो गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यह भी लिख सकते हो आप, गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, या फॉल्स कर दो या नॉट ट्रू कर दो। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड क्या दे रखा है अपने को, सेकंड में दे रखा है उसने कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies that B, A belongs to R, ये देखा। अच्छा, अब यहां से हम क्या करेंगे, आके दो एलिमेंट लेंगे, है ना, जो इसको तो सेटिस्फाई करते हैं, तो वो कह रहा है कि इसका उल्टा भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम इसको दूसरे पेन से ले लेते हैं। देखो, हम यहाँ A इक्वल टू में मैंने ले लिया, A इक्वल टू में 4 एंड B इक्वल टू में ले लिया हमने 2। अब इस नियम में पुट करो, नियम क्या था, A इक्वल टू में B स्क्वायर वाला नियम था, तो यहाँ से A इक्वल टू में B स्क्वायर का रूल है अपने पास में, तो यहाँ A की जगह 4 रखेंगे, इक्वल टू में 2 का स्क्वायर, एम्प्लाइज दैट 4 इक्वल टू 4, ये तो ट्रू है अपने पास में, ये तो दे रखा है इसने, अगर ट्रू है। अब ये कह रहा है कि इसका उल्टा करके चेक करो वो भी ट्रू है क्या, तो हम करते हैं A इक्वल टू में हम क्या करेंगे, अब 2 रख देंगे, और B इक्वल टू में 4, इनको चेंज करते हैं, अब इस नियम में रखते हैं, A की जगह क्या है 2, फिर इक्वल B का स्क्वायर, इसमें नियम B का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो एम्प्लाइज दैट 2 इक्वल टू 16, ये तो फॉल्स है कि नहीं, तो यहाँ लिख देंगे गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका थर्ड है, ये इसको अलग पेज पर लेना पड़ेगा, इसको इसमें ले लेते हैं। जैसे इसने कह रहा है कि A कोमा B, थर्ड नंबर पर यह है, अलग पेन से लेते हैं इसको, थर्ड पर है A कोमा B, A कोमा B बिलोंग्स टू R और B कोमा C भी बिलोंग्स टू R, implies that A कोमा C बिलोंग्स टू R। अच्छा, अब वो ये कहना चाह, हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर में से 3 नंबर लेंगे कोई, क्योंकि A कोमा B बिलोंग्स टू N था, तो B कोमा C भी बिलोंग्स टू N होगा, और इस नियम से डिफाइन होगा, तो यहाँ हमने ये लेट कर लेते हैं, लेट A इक्वल टू में मैंने ले लिया 16 और B इक्वल टू ले लिया 4 और C इक्वल टू ले लिया मैंने 2। अब पहले इन दो को इस नियम के अनुसार रखेंगे, A इक्वल टू में B स्क्वायर नियम से, तो यहाँ A की जगह कितना है 16 और B की जगह है 4, इसका स्क्वायर करता हूँ, तो यहाँ एम्प्लाइज दैट 16 इक्वल टू में 16, ये तो ट्रू आ रहा है अपने पास में। देखो नेक्स्ट, देखो अब इन दोनों को चेक करेंगे 4 को, तो यहाँ से सेकंड नंबर पर यहाँ इस पर रखेंगे, A की जगह 4 रखेंगे, इक्वल टू में 2 का स्क्वायर, एम्प्लाइज दैट क्या आ गया 4 इक्वल टू में 4, ये भी ट्रू है। अब वो ये कहना चाह रहा है कि यदि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो फर्स्ट को और थर्ड भी ट्रू होने चाहिए, A कोमा C भी बिलोंग करना चाहिए R के अंदर, तो हम A की जगह हम चेक करेंगे A इक्वल टू में 16 और C इक्वल टू में 2 को इस नियम के अनुसार चेक करेंगे। रूल क्या है, A इक्वल टू में B स्क्वायर, तो यहाँ A इक्वल टू में इस नियम के अनुसार C स्क्वायर वैल्यू जाएगी, तो यहाँ एक 16 और इक्वल टू में C की जगह या C का स्क्वायर करेंगे या B की जगह, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 का स्क्वायर, एम्प्लाइज दैट 16 इक्वल टू में 4, तो ये तो फॉल्स है, तो ये तो दो AB और BC रियल में है, तो हमको AC तो मिला ही नहीं है, तो यहाँ लिख देना गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है उसने, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लेट F बी द सबसेट ऑफ Z क्रॉस Z डिफाइंड बाई F A B कॉमा A प्लस B, A कॉमा B बिलोंग्स टू Z इज ए फंक्शन फ्रॉम Z टू Z, जस्टिफाई योर आंसर, यानी फंक्शन हमारा Z से Z में है। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि
फर्स्ट एलिमेंट, डोमेन तो क्या होना चाहिए, दो एलिमेंट ऐसे लो जो डोमेन ये हो उसका और मल्टीप्लाई करने पर मिले, और को डोमेन यानी रेंज मिले जो a प्लस बी करने पर मिले हमको। तो यहाँ से हम ये ले लेते हैं लेट मैंने a इक्वल टू में मैंने ले लिया 3 एंड b इक्वल टू में ले लिया मैंने 4। अब इस नियम के अनुसार एम्प्लाइज दैट, इस नियम के अनुसार, नियम क्या है, a कोमा बी और a प्लस बी, ये रूल है, इसके अनुसार पुट करो। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 12, कोमा इनका ऐड करो तो 7। तो यानी ये तो इसका डोमेन हो गया और ये इसकी रेंज होगी। अच्छा, अब अगेन हम ले लेते हैं इसके अंदर एंड हम a इक्वल टू में मैं 2 ले लेता हूँ और b इक्वल टू मैं 6 ले लेता हूँ। तो एम्प्लाइज दैट इस नियम के अनुसार रखेंगे तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ 12 आ जाएगा और अब इनको ऐड करो रेंज के अनुसार, तो 2 + 6 कितना आ गया, 8 आ गया। तो देखो यहाँ से 12 की हमको दो इमेज मिल रही हैं, 7 और 8। ऐसे इनफाइनाइट एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है, फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है, ये थी कि एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, यूनिक इमेज होनी चाहिए यहाँ। तो यहाँ तो डबल इमेज मिल रही है, तो यहाँ लिख देंगे दिस इज नॉट फंक्शन इज ए फंक्शन फ्रॉम Z टू, यहाँ लिख देंगे दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन बिकॉज, एक एग्जाम्पल समझा दो, बिकॉज 12 हैज 2 इमेज इन कोडोमेन। तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। फंक्शन की डेफिनेशन ये थी कि एक एलिमेंट है तो इसमें यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी एक एलिमेंट एक ही इमेज होनी चाहिए। यहाँ तो डबल इमेज मिल रही है, तो यहाँ लिख दिया 12 हैज 2 इमेज, हैंस दिस इज नॉट ए फंक्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन 10 ये दे रखा है, 10 है, 10 नहीं है 12 है, ये लिखने में मिस्टेक हो गई है तो। अच्छा नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है ये। लेट ए ये दे रखा है 1 2 3 4 ये सेट है, और बी दे रखा है 1 5 9 11 15 16। अच्छा, और ये ऐप है एक, ये मतलब ऑर्डर पेयर में दे रखे हैं यहाँ तक। ये आर द फॉलोइंग ट्रू, क्या क्या फॉलोइंग, ऐप इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में ऐप है जो रिलेशन है क्या, ये पूछना चाहता है। तो रिलेशन की आपको डेफिनेशन बताई थी। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है जो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी। तो हम पहले ए का और बी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तो 1 के साथ ये सारे एलिमेंट लिख दो, फिर 2 के साथ ये सारे एलिमेंट, फिर 3 के साथ ये सारे एलिमेंट, 4 के साथ ये सारे एलिमेंट। ये ऑर्डर्ड पेयर में है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अच्छा, तो अब चेक करेंगे हम ये कि क्या 1,5 देखेंगे तो ये 1,5। अच्छा 2,9, 2 वाली लाइन में देखेंगे 9 ये रहा, 3,1 ये रहा, और 4,5 4 वाली लाइन में ये रहा, और 2,11 2,11 ये रहा। अच्छा, तो इसकी रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि रिलेशन इज सबसेट ए क्रॉस बी, तो एवरी एलिमेंट ए क्रॉस बी के अंदर है। तो यहाँ लिख देंगे हेंस सिंस एफ सबसेट है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का सबसेट है, एम्प्लाइज दैट एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में ये क्या है, ये रिलेशन है। अब हमसे सेकंड नंबर पर पूछा है, सेकंड नंबर पर की पूछा क्या है कि एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में एफ फंक्शन है क्या। तो एफ हमको क्या दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं। 1,5 दे रखा है, 2,9 गिवन है, 3,1 दे रखा है, 4,5 दे रखा है, और 2,11 दे रखा है। तो देखो फंक्शन की डेफिनेशन ये थी कि एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन। तो इसमें एक बात, दूसरी बात इस तरह से समझा सकते थे कि यदि ऑर्डर्ड पेयर में हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, और रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो 2 रिपीट हो रहा है, यहाँ देखो, तो यहाँ से 2 की इमेज हमको 9 भी मिल जाएगी और 11 मिल जाएगी। जबकि फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज,
हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, यहाँ तो डबल इमेज मिल रही है। तो यहाँ लिख देंगे एफ इज नॉट फंक्शन, एफ इज नॉट फंक्शन, एफ इज नॉट फंक्शन, एफ इज नॉट फंक्शन बिकॉज टू हैव टू इमेज इन कोडोमेन, हैंस एफ इज नॉट फंक्शन, एफ फंक्शन नहीं है। अब क्यों नहीं है इसका ये रीजन दे दिया कि टू हैव टू इमेज इन कोडोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये टाइनी था, मिसप्रिंट मेरे से कंफ्यूज हो गया था मैं, ये टाइनी था। अभी 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ये टाइनी क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं मेरे विचार से। अभी तो क्वेश्चन कहीं लिखना छोड़ दिया या कहीं, हाँ ये क्वेश्चन नहीं, लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस का ऑर्डर चेंज हो गया था। क्वेश्चन 11 हमने पहले करवा दिया था आपको। अब क्वेश्चन लास्ट 12 देखिए, इसमें क्या है। इसमें हमको कह रहा है कि ए में 9, 10, 11, 12, 13 सेट में ये एलिमेंट हैं। एफ ए से एन में, ए से लेकर के एन नेचुरल नंबर्स में डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन एंड हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, एंड जो उसकी जो रेंज है वो क्या हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है ऑफ एन, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। रेंज पूछा है हमसे। तो देखो एफ ऑफ 9 है और एफ ऑफ 10 है, एफ ऑफ 11 है, एफ ऑफ 12 है, एफ ऑफ ये 13 है। तो एफ ऑफ 9 के देखो यहाँ क्या आएगा, अलग से फैक्टर कर लेता हूँ मैं। यहाँ 9 का फैक्टर करेंगे तो 3 × 3, इसमें बड़ा प्राइम फैक्टर क्या है 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा यहाँ। और यहाँ 10 लेता हूँ, 10 के फैक्टर करते हैं 2 × 5, तो बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा है, ये 5 है, यहाँ 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है 11 लेते हैं, तो 11 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 × 11, तो बड़ा प्राइम फैक्टर 11 ही है, तो 11 ही आ जाएगा। इसी प्रकार 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 3 है, तो बड़ा प्राइम फैक्टर कितना है 3 है। और यहाँ 13 लेते हैं तो 13 ही है बड़ा प्राइम फैक्टर, तो 13 ही आ जाएगा। इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं इसको 9, 3, अच्छा, और यहाँ 10, 5 और 11, 11, 12, 3 एंड 13, 13 ये आ गया। तो अब हमसे इसने रेंज पूछा है, क्या पूछा है, रेंज। तो रेंज के लिए पता है ये डोमेन का है एलिमेंट और ये रेंज के होते हैं ये। तो ये रेंज होती है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो एक तो 3 आ गया, 3 2 बार आ गया तो एक बार लिखेंगे, यहाँ 5 आ गया, 11 आ गया और 13 आ गया, ये इसकी रेंज होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।